गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज आपके सामने एक बहुत ही अंदर की बात जो कि दिल की बात भी होती है, जिसके वो मैंने इस तरह से हेडिंग दी है, सीजलेस एफर्ट टू अटेन सेल्फ प्योरिफिकेशन। दीज आर द वर्ड्स ऑफ गांधी जी। फॉर मी द वॉइस ऑफ गॉड, ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑफ ट्रुथ और द इनर वॉइस और द स्टिल स्मॉल वॉइस मीन वन एंड द सेम थिंग। ये आज जो मैंने कोटेशन ली है, ये हमारे गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की कोटेशन है। मैं खुद बहुत बड़ी गांधीयन थॉट्स को फॉलो करने वाली हूँ। आज मैं कुछ लोगों को अपने उन बातों का जवाब भी दे रही हूँ अपने इस कोट्स के माध्यम से कि हम क्यों इनर वॉइस को सुने, हम क्यों अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इतने साल पहले ये वाली जो लाइन है कि फॉर मी दी इनर वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड और इट इज़ द वॉइस ऑफ ट्रुथ, ये आपके अंदर की आवाज़ है जो कि आपको गाइड करती है। इसको हम इस तरह से भी बोलते रहते हैं कि हम लोगों के अंदर एक संघर्ष चलता रहता है गांधी जी के शब्दों में, और जब हमारी वो इनर वॉइस हमारे को वो जब जवाब दे देती है तो फिर हमें एक कामनेस सी फील होती है कि हाँ अब कुछ सही है। तो ये जो इनर वॉइस है, ये मेरे शब्दों में आपको गाइड करती हुई चलती है, परमात्मा की आवाज़ है और मैं इसको 101% इसको फॉलो करती हूँ और इसको मानती हूँ कि हाँ हमारी जो इनर वॉइस है वो हमसे सही कहती है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं या हमारे हिसाब से वो सही नहीं होता है तो जो हमारी इनर वॉइस है, हमारी अपनी सोल की आवाज़ है, वो हमें कहती है कि आप इस काम को करें या ना करें। मैं खुद इसको फॉलो करती हूँ और अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने सहभागी, अपने टीचर्स सबको ये सलाह देती हूँ कि एज अ काउंसलर भी बोलूँगी, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलूँगी कि हम सबको अपने अंदर की इनर वॉइस को सुनना चाहिए। जैसे कि मैं जब बहुत छोटी बच्ची थी तो मैंने मिसेस सोनिया गांधी, जो हमारी कांग्रेस में एक नेता के रूप में उभर रही थी, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई थी क्योंकि ये मुद्दा बड़ा उठा था कि वो विदेशी हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो जो कि एक लेडी, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी तो प्रधानमंत्री का पद उनको मिल रहा था, लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी अचंभित कर गई कि मैंने एक ही लाइन पढ़ी थी कि मैंने अपनी इनर वॉइस सुनी और क्योंकि देश पूरा इस मुद्दे पर एक मत नहीं था तो मैं जो हूँ हट गई और हमारे मिस्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। इसी तरह से गांधी जी की, मैंने जब हिस्ट्री के स्टूडेंट रही हूँ, हिस्ट्री में काफ़ी स्कॉलर हूँ और चल रही हूँ हिस्ट्री में, एज ए हिस्टोरियन भी मैंने गांधी जी को बहुत पढ़ा है। तो मैंने देखा है कि जब भी कहीं कभी कोई प्रॉब्लम आती थी तो गांधी जी भूख हड़ताल पर, हंगर स्ट्राइक पे आ जाते थे और अपने इनर वॉइस से, जैसे कि चोरी चोरा कांड हुआ था जो कि जिस टाइम की पूरा देश एक बहुत ही उन्माद की स्थिति में था और ऐसा युग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था और 1922 में एक काम उन्होंने कहा था कहीं भी हिंसा नहीं होगी और चौरी चौरा कांड में हिंसा हो जाती है, तो उन्होंने एक ही रात में वो अपना आंदोलन बंद कर दिया था, जबकि कई नेता उनसे नाराज़ हो गए थे कि ये क्या हुआ। लेकिन गांधी जी इसी तरह के थे और उसी का फलस्वरूप है कि हम आज एक आज़ाद भारत में रह रहे हैं। इसी तरह से सोनिया गांधी जी का उदाहरण मेरे सामने आता है। इसी तरह से मैं अपनी लाइफ में भी लेकर चलती हूँ कि जब कभी मुझे लगता है कि मैं किसकी सुनूँ तो मैं अपने आत्मा की आवाज़ को सुनती हूँ, इनर वॉइस को सुनती हूँ। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ इसके बारे में कि कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि अपनी ही बात कर रही हैं। तो मैं बुद्धा थॉट्स के बारे में एक बात बताऊँगी आपको। एक बार गौतम बुद्धा अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए थे अपना, जहाँ पर वो आश्रम था, तो उनको कुछ सीख दे रहे थे। तो उन्होंने देखा था कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो उन्होंने अचानक से एक बात बोली, उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को अपने पास बुलाया और बहुत ही गंभीर स्वर में बोले धीरे से कि देखो ऐसा है कि अब तुम हमेशा भिक्षा मांगने जाते हो, कुछ ना कुछ लाते हो, ऐसा करो कि अब मुझे तुम्हारे भरण पोषण में कुछ दिक्कत हो रही है। तो वो समूह को इकट्ठा करके बोलते हैं जाओ गांव में जाओ और किसी धनी व्यक्ति के घर में जाओ और किसी के यहाँ अगर कोई ना देख रहा हो तो तुम जो हो ना वहाँ से कुछ चोरी करके ले आओ ताकि मैं तुम्हारा भरण पोषण कर लूँ और हम लोग आराम से 2-4 दिन आराम से अब खा पी लेंगे। तो उनके शिष्यों ने उनकी तरफ को देखा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बुद्धा सही कह रहे हैं। तो वो फिर भी चुपचाप रहे और सुनते रहे कि भाई गुरु जी हैं, जो कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे। तो जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो, उनकी ये बात थी कि व्हेन नोबडी सीज यू तब आप इस काम को कर लो। तो धीरे धीरे जो यंग लड़के थे वो उठना शुरू हुए, भाई गुरु जी ने आदेश दिया, धीरे धीरे उठकर सारे के सारे वहाँ से आश्रम में से जाके गांव की तरफ को रवाना हुए। एक लड़का वहीं बैठा रहा। तो जब उन्होंने पूछा, उनके बुद्धा ने पूछा उनसे
कि भाई तुम क्यों बैठे हुए हो, तुम क्यों नहीं गए जब सारे स्टूडेंट चले गए। तो वो कहता है कि गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप कह रहे हैं कि जब कोई आपको ना देख रहा हो, लेकिन कोई भी ना देख रहा हो तो जो मेरी इनर वॉइस है, जो मेरी आत्मा की आवाज़ है, जो परमात्मा मुझे देख रहा है, उसका मैं क्या करूं? मैं अपने अंतरात्मा को कैसे चुप कराऊं कि मैं चोरी कर रहा हूं? तो गुरुजी एकदम शांत हो जाते हैं और कहते हैं देखो यही दैट इज़ द लेसन आई वांट टू टीच यू, कि ये हमारी जो इनर वॉइस है ये हमको हमेशा सही और गलत बताती है। उसके बाद धीरे धीरे जो बाकी के स्टूडेंट्स भी जो गेट के बाहर अभी खड़े ही थे उनको भी बुला लिया जाता है और बोला जाता है कि मेरी इस पूरी क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट ने मेरे बात को असल में समझा है कि हमारी इनर वॉइस गॉड है। हमारी इनर वॉइस हमेशा पूरी लाइफ आपको सही और गलत में बताती हुई चलती है। तो आज का जो मेरा लेसन है, जो आज की मेरी बात है, जो मेरे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई है, कि हमेशा लिसन टू योर इनर वॉइस, और वो आपको हमेशा सही गाइड करती हुई चलेगी लाइफ में। और आपको पता चल जाता है, क्योंकि हम सब लोग परमात्मा के उससे चलते हैं कि क्या सही है, व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग। और आपको यू हैव टू बी नो कि आप कहाँ पर चल रहे हैं, और आपको ईश्वर गाइड करता हुआ चलता है। तो ये मैं बीच बीच में इस तरह की चीज़ें इसलिए लाती हूँ कि हम सब लोग एक सही रास्ते पर चलें और इसे कोई पुराना फैशन ना समझें। या ये हमारे जो सोल है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं बहुत ही पवित्र सोल होती है हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं। हम पवित्र होते हैं, हम प्योर होते हैं, हम लव में होते हैं, हम ईश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं, हम हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो अगर हम रह सकें तो आप ये देखना कि अगर आप लाइफ में इस तरह से चलते हैं तो आप सारा दिन में हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, इनर वॉइस के साथ चलते हैं। नमस्कार, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।